चुनावमा नेकपा एमालेलाई जिताउनुस्, सूर्य चिन्हमा भोट दिनुस् भनेर यहाँको बीचमा आउँथ्यौ। तर अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जिताउनुस् र कलम चिन्हमा भोट दिनुस् भनेर आउँदैछौँ। किन? यो विषयमा म अलिकति यहाँको बीचमा कुरा राख्न चाहन्छु। 2006 सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पलालले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीमा केशरचन्द्र रायमाझी पनि पछिल्लो अवधिमा महासचिव बन्नुभयो। दोस्रो महाधिवेशनद्वारा जस्तो लाग्छ केशरचन्द्र रायमाझी महासचिव बन्नुभयो र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई केशरचन्द्र रायमाझीले सरकारमा बुझाउने काम गर्नुभयो। अनि त्यति बेला पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि विभिन्न पार्टी विभिन्न रूपमा पार्टीहरू चाहिँ बन्न थाले र केशरचन्द्र रायमाझीको विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन नेताहरू उत्रिएर अगाडि बढे, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लगे र यसै अनुरूप अन्तिममा 2035 सालमा कमरेड मदन कुमार भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले विभिन्न टुक्रामा टुक्रिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत गरेर नेकपा माले नामको पार्टीको उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष अहिलेका यति बेलाका केपी शर्मा ओली वा जेलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो नेकपा माले गठन गरेर अनेक उतार चढावको सामना गर्दै नेकपा मालेबाट 47 सालमा मनमोहनको पार्टीसँग एकीकृत भएर नेकपा एमाले बनाउनु भयो उहाँहरूले। त्यस पछाडि पछिल्लो अवधिमा अनेक साना टुक्रे पार्टीहरू जोडिँदै गए र पछिल्लो अवधिमा नेकपा माओवादी समेत सँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो र गएको 74 को चुनावमा त्यो पार्टीले 2/3 को नजिक प्रतिनिधि सभामा सिट ल्यायो। अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, के दुर्भाग्य भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीको, हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओली झिनो मतले निर्वाचन हुँदा अध्यक्ष बन्नुभयो। वास्तवमा जति बेला उहाँ अध्यक्षमा घोषणा हुनुभयो अध्यक्ष पदमा, वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति र विश्वव्यापी कम्युनिस्टहरूले मान्दै आएको संगठनात्मक सिद्धान्त त्यही महाधिवेशनको अध्यक्षको घोषणा सबै समाप्त भयो। यो बडो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। र उहाँले जब अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको विचारको कुरा होइन, सिद्धान्तको कुरा होइन, विधिको पनि कुरा होइन, कुनै पद्धतिको पनि कुरा होइन, हामीले त बडो अनुशासित ढङ्गले मान्दै आएको व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक नेतृत्व भन्ने सिद्धान्तलाई त त्यही दिनदेखि 9औं महाधिवेशनको घोषणासँगै समाप्त भयो। अब मैले सम्झिँदा 62-63 को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि जब
40 सालको आन्दोलनले राजालाई एउटा तहमा राखेको थियो। पछि राजाले त्यो जे समझदारी अनुसार 47 सालको संविधान अनुसार बस्नु पर्थ्यो, राजाले त्यो संविधान तोडे अनि सैनिक प्रयोग गरेर सारा देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यति बेला हाम्रो पार्टीले अब राजाले आफ्नो धर्म छोडे, हिजोको सहमति राजाले तोडे, त्यसो हुनाले अब राजतन्त्रलाई हामीले पनि त्यो सहमति अनुसार मानिरहनु जरुरी छैन। त्यसकारण अब हामी राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने गणतन्त्रको आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो र त्यो निर्णय गर्दा कामरेड केपी ओलीले त्यति बेला अहिले राजतन्त्र फाल्ने कुनै बेला भएको छैन, यो राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन गर्ने भनेको त ठेला गाडा चढेर अमेरिका पुग्ने जस्तै हो भनेर त्यति बेला त्यसको विरुद्धमा उभिनु। तर बहुमतले निर्णय गरेर राजतन्त्र फाल्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेर देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भयो, माओवादीसँग सहमति भयो, 12 बुँदे समझदारी बन्यो र पछिल्लो अवधिसम्म हामी आइपुग्यौँ। अहिले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आज संविधानमा सुनिश्चित भएका छन्। जब पछिल्लो अवधिमा 74 को निर्वाचनमा त्यतिखेर पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अनि एकलौटी ढङ्गले कसै एउटा तामासा भन्ने हिसाबले सरकार सञ्चालनमा पनि यहाँले सुन्नु भएको छ। सुरुदेखि नै हरेक मन्त्रालयका लाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिने व्यवस्था कानुनहरू छन् र त्यसलाई पनि मिचेर सारा अधिकार आफ्नो हातमा लिँदै जानु प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि त्यस्तै पार्टीमा आफूले जे बोल्छ त्यही सबैले मान्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि पार्टीको विश्वव्यापी रूपमा मान्दै आएका विधि र पद्धतिको रक्षाको लागि त्यस्तै गरेर 62-63 को जनआन्दोलनले जनक्रान्तिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि र अहिलेको यो संविधानको रक्षाको लागि हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भयो र कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी त्यो विद्रोहमा उत्रिएका छौं। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि यो विद्रोह गरिएको हो भन्नेले अनेक कुरा भन्लान्। अब नेकपा एमाले जति नै ठुलो भए पनि, जति नै राम्रो भए पनि त्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी रहेन। संविधानमा हामीले लेखेका छौं अब मुलुक समाजवादतिर जान्छ, समाजवादतिर लान पर्छ र घोषणा पत्रमा हामीले भन्यौं अब हामी समाजवादका आधार तयार गर्ने भनेर भन्यौं। तर केपी ओलीले सरकारमा बसेर 3-3वटा बजेट ल्याउनु भयो। त्यो बजेटले समाजवादतिर जाने कुनै रेखा कोरेन। त्यो बजेटले तल्लो तहका गरिब निमुखा दुखी श्रमिकहरूको पक्षमा बजेट आउन सकेन। यी तीनैवटा बजेट जुन नेपालमा पहिलादेखि आउँदै आएका थिए ठुला पुँजीपति वर्गको हितमा, त्यही बजेट आयो। त्यस कारणले पनि अब हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामी विद्रोहमा उत्रियौं र यहाँहरूलाई के लाग्छ? मलाई बडो गर्व लागेको छ। के मानेमा गर्व लागेको छ भन्दाखेरि म वास्तवमा 35-36 सालदेखि
निरन्तर रूपमा यो आन्दोलनमा लाग्दै आएको हुँ र मैले मेरै पालामा म प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएकै अवस्थामा मैले यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नको लागि मैले ६२-६३ को जनक्रान्तिले प्राप्ति गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि यो विद्रोह गर्ने अवसर प्राप्त गरे। यसको लागि मैले आफूलाई गौरवान्वित मानेको छु र यहाँहरुका बीचमा अब हामी त्यो नेकपा एमाले भनेर आउँदैनौं, सूर्य चिन्ह भनेर आउँदैनौं। हिजो नेकपा एमाले प्रिय थियो, सूर्य चिन्ह प्रिय थियो, तर जालीहरूले प्रतिक्रियावादीका षड्यन्त्रमा परेर त्यो नेकपा एमाले नाम हामीबाट लुटिएको छ, त्यो सूर्य चिन्ह पनि लुटिएको छ। त्यसकारण अब त्यो सूर्य चिन्ह र नेकपा एमाले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन, गरिब दुखीका हितमा काम गर्न सक्दैन, हली र गोठालाहरूका बीचमा उनीहरूको हितको लागि काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण हामी यो अभियानमा लागेका छौं र यो अभियानमा यहाँहरु जुन किसिमले साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरुलाई म एउटा सिङ्गो नेपालको चाहिँ पहाडी भेगको चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले पनि म यहाँहरुलाई यहाँका बीचमा साथमा साथ लिएर अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार छौं। को पहाडमा को मधेसमा छ, को कुन जातिको छ भन्नेसँग हामीलाई कुनै सरोकार छैन। हामी वर्गीय आन्दोलनलाई अझै पनि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं। हामी यो मुलुकलाई समाजवादतिर लैजान चाहन्छौं। हामी यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छौं। हामी साम्राज्यवादका शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं। त्यसको लागि फेरि पनि हामीले उत्तिकै जागरिलो भएर अगाडि बढ्नु छ। फेरि पनि हामी क्रान्तिको लागि, आन्दोलनको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि उभिनु छ। यसको लागि यहाँहरु पनि तयार हुनु भएको हुँदाखेरि म आफू अत्यन्तै गौरवान्वित र खुसी छु र म अन्त्यमा यहाँहरुले निमन्त्रणा गरेर आफ्नो केही विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद वृन्दावन नगरपालिका काशी की तरफ से र मेरो व्यक्ति तर्फले पनि सार्वजनिक मन्तव्यको लागि आजको विशिष्ट अतिथि माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज के कार्यक्रम के आकर्षक प्रमुख अतिथि संध्यापन मंतव्य के लिए आज के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय माधव कुमार नेपाल जी के मंच में हम आमंत्रण कर रहे हैं। बोला से क्या होता है ठीक है ना। आज के कार्यक्रम के सभापति जी, मंच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भवानी खापुङ जी, वहीना नेपाल सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री, यही क्षेत्र के सांसद और अनेक पद हैं डॉक्टर बंशीधर मिश्र जी के, वहीना प्रत्येक मंच में आसीन नेता साथी साहब, केंद्रीय नेता साहब, अतिथि महानुभाव साहब, सौभाग्य आदरणीय जन समुदाय साहब, आए अपने सबके बीच में हम सब आज बहुत समय के बाद गांव में हम आए छी। अपने सब खास करके वार्ड नंबर 5
वार्ड नंबर 5 में नरकटिया में, वृंदावन के 5 नंबर में नरकटिया में जौन हिसाब से अपने सब मेहनत कैली, सुबह से मेहनत कैलन और ओकर बाद स्वास्थ्य चौकी के भवन के उद्घाटन आई भइल, ओकरा विशेष ध्यान धन्यवाद देना चाहे छी। अपने सब के मालूम है कि 2 वर्ष से कोरोना की महामारी संसार भर में फैलल है, सारा लोग आक्रांत है। फिर ओकर बाद दोसर नया रूप जो है ओकर हल्लो चल रहा है। तखन हम छलफल करते रही। अब हमारे मंत्री जी से सलाह करना बाकी है कि रौतहट जिला में एगो अभियान क्या शुरू न कल जाए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, प्रत्येक महत्वपूर्ण जगह में विशेष जो है टीम बुला के, डॉक्टर सब के टीम बुला के ऊपर से खोप के व्यवस्था करके प्रत्येक लोग सबके पूछ के खोप ले ले, किसी की न लगाने तो खोप लगाया जाए। पहले का खोप एक खोप से हो गए, एक खोप कोनो कोनो खोप केहन हो एक बेर लगाई हो गए, कोनो खोप केहन हो कि 2 बेर 3 बेर लगावे के हो। अपने जीवन बचावे के मूल बात है। स्वास्थ्य निमन होते परिवारों में निमन हो, स्वास्थ्य खराब हो गए परिवारों की परेशानी होगी, परेशानियों भेल, खर्चों भेल, सबके दुखों भेल। तो स्वास्थ्य निमन भेला से तब न जो है सब निमन से चल सके, निमन से बोल सके, बेटा बेटी के ध्यान दे सके, परिवार के ध्यान दे सके। यही स्वास्थ्य अपने के संविधान में एगो मौलिक अधिकार के रूप में रखल गया। उपचार की व्यवस्था करना सरकार के जिम्मेवारी है, शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के जिम्मेवारी है। एक कहल जाए थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हम सब समाज से सब किस्म के जो बेथिति है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उत्पीड़न है, पिछड़ापन है, एक हटावे चाहिए। ओकरे लेल हम सब राजनीति शुरू करने छी, ओकरे लेल हम सब पार्टी बनने छी। ये पार्टी के नाम हम सब रखले छी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। समाजवादी के मतलब समाजवाद, सब कोई के समान अधिकार, सब कोई के लिए न्याय, सबके जीवन सुखी होए, सबके निमन जीवन होए। यह उद्देश्य से पार्टी हम सब फिर बनैली। नया पुरनका पार्टी बनैली हम ही अपने। कहिया बनैली जाने छी? 32 साल में। 32 साल कते दिन में? 47 वर्ष में। 47 वर्ष पहले 47 वर्ष पहले कोऑर्डिनेशन केंद्र हम ही बनैली। बनावे वाला हम सब 2 आदमी, 2 में से एगो झापा के नेता, एगो हम। और बाद में हम ही बनैली पेन नेकपा माले 35 साल में। ओकर बाद बनैली नेकपा ए माले 47 साल में। आ 47 साल में बनैला के बाद अपने 31 वर्ष बीत गया है। बहुत लोग तो 31 वर्ष के हुई है, 50 वर्ष से कम लोग सब होते, 60 वर्ष से तो और बेसी, 60 से बेसी अपने सबके संख्या कम में हो। अब देख रहा छी केना दुनिया आगाड़ी बढ़ रहा है, नेपाल केना आगाड़ी बढ़ रहा है। पुरनका लोग सबसे पूछू, राणा शासन में ओकरो हटायल गेल, ताकि वही बेर में नेता रहना तुलसीलाल, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, पुरनका नेता सब। हमारा देश के, हमारा जिला के नेता के रहे 15 साल के नेता शेख फरमान,
और ओकर बाद हरदयाल महतो, हरदयाल महतो शेख फरमान। एक बाद तेसर आदमी रहला ना चुनाव न जीतलन ठाकुर, कभी ठाकुर भोला ठाकुर। ये पुरनका नेता के याद करो, यही नेता सब कम्युनिस्ट पार्टी के ललका झंडा जे फहरावत रहना, गांव गांव में कह रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। आई कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके सबके मेहनत से आई, सारा देश में फैल गए। संसार के लोग कह रहा है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी जतेक लोकप्रिय है ओतेक और दोसर देश में हम कमे देखे छी। क्या कि किसान के बीच में जमल है, मजदूर के बीच में फैलल है, नौजवान सबके बीच में लोकप्रिय है। महिला लोग सब कैसे कम्युनिस्ट पार्टी चाहे, दोसर पार्टी से होए वाला ना है। क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीब गुरुआ सबके पार्टी है। समाज में जे गरीब है, जे मेहनत करे वाला लोग सब है, जे चाहे छे कि समाज में नीमन समाज बनावल जाए, सब कोई के कल्याण होए, सब कोई के नीमन होए, सब कोई के नीमन, सब कोई के भलाई, ई सोचे वाला पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। अखुनी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नाम की भेलै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी है, जेकर सुनली अपने चिन्ह है कलम चिन्ह, कलम चिन्ह। अब पुरनका सूरज में तो ग्रहण लागे, ओकरा भूल जाओ, अब चमक रहा है कलम। ये कलम न्याय के प्रतीक है, ये कलम सत्य के प्रतीक है। ये कलम जो है न्याय की आवाज बुलंद करे छे। ये कलम चिन्ह जो है जिनमें वोट गिरावे के होते, छाप लगावे के होते, वे चिन्ह लेके हम सब आप मैदान में उतरल छी। अपने हम सब केंद्र के सरकार में मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री है अपना सबके, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है अपना सबके, पर्यटन मंत्री है अपना सबके पार्टी से, श्रम मंत्री है अपना पार्टी के तरफ से, शहरी विकास मंत्री है अपना पार्टी के तरफ से, और जो है बागमती प्रदेश में हमें से मुख्यमंत्री है, कोसी में विराटनगर में 1 नंबर प्रदेश में हमारे सबके मुख्यमंत्री है, और बाकी जगह में 2 नंबर प्रदेश में हमारा सबके मंत्री सब शत्रुघ्न महतो से लेके लोग सब मंत्री बनल है। रोहतक जिला के कुछ माफिए है, हम कहले रहिए मुख्यमंत्री जी काहे लेट कर रहा है, जल्दी करवा दो ना शपथ ग्रहण कह रहा हूं। एहन अवस्था में एगो पार्टी, ये हमरा सबके पार्टी मेची से लेके महाकाल तक फैलल है, पहाड़ से लेके पूरा तराई तक फैलल है, गांव गांव में फैलल है, 77 जिला में फैलल है, 753 को है नगर पालिका, गांव पालिका 753, 6700 वड़ा, वड़ा कै गो है लगभग 7000, पालिका कते है लगभग 750। इस सब जगह में फैलावे के होते, गांव गांव में ये पार्टी के फैलावे के होते, पार्टी में संगठित करे के होते, सदस्य बनावे के होते। क्या कि समाज के नियमन बनावे के है तो शक्ति मजबूत बनावे के होते, ताकत है वे ताकत परिणाम दे। अब ताकते ना है तो कौन पूछे खेसारी के नाम, ताकत भेला से ना पूछते कौन हो, तो ताकत अब कथी से, एकता से, एकता से। ये औली जो है ये अलग अलग औली में ताकत कम हुई है, ऐसा मिल के मुट्ठी बनला पर में ताकत हुई है। मुट्ठी में एक मुट्ठी दू नाक तोड़ देवे, दांतों तोड़ दे सके, तो ताकत हुई है। एकरे कैसे संगठन में ताकत है, महिला सबके संगठन है, सरला जी के पूछू, कल्याणी जी के पूछू,
प्रदेश सभा के सदस्य सब खातिर मांगी ई सबके पूछू यही ना जे महिला के ताकत वो कब हो सके छे जब महिला सब एकता पर हो। यही ना हम सब नौजवान सबके युवा सबके संगठित करे छी, विद्यार्थी सबके संगठित करे छी, किसान सबके संगठित करे छी, मजदूर के संगठित करे छी, बुद्धिजीवी के संगठित करे छी, सब कोई के हम सब संगठित करे छी ताकि सब जगह में हमरा सबके जाए के आई सारा देश में ये पार्टी फैल रहा है। अब ए माले लोग भूल रहा है, अब कह रहा है एक समाजवादी, वे एक समाजवादी के याद कर रहा है। आई केंद्र के सरकार में हम सब छे, नेपाली कांग्रेस है, हमारे सबके पार्टी है, माओवादी पार्टी है, जनता समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जन मोर्चा है, 5 गो पार्टी है केंद्रीय सरकार में। और जो है हम सब कोनो काम सलाह से करेंगे। अपने एमसीसी के बाद खूब फैल है, एमसीसी में के बारे में की होते लोग सब मन में जिज्ञासा। हम सब पूछ रहे थी भाई एमसीसी में है कथी, काइलो हमर बात भेल रहे एमसीसी के लोग सब से। हम पूछली कि कोनो किस्म के सैनिक गठबंधन में नेपाल सहभागी न होते, कोनो किस्म के सुरक्षा रणनीति के कोनो कैंप में नेपाल सहभागी न होते। नेपाल अपन पड़ोसी देश के खिलाफ में कोनो किस्म के गतिविधि के स्वीकार करे के पक्ष में न है। हमारे देश के जमीन में नेपाल के अधिकार है, अपन देश के निर्माण के काम में नेपाल के अधिकार है, रोजगारी में नेपाल के अधिकार है। ये अधिकार के सुनिश्चित करे के होते, नेपाली के रोजगारी मिले के होते। नेपाल के अधिकार है हिसाब किताब के छानबीन करे के देखेगी तो जो है नीमन जवाब दिले छा, लेकिन जवाब तो हम नीमन से तो दिले छा, लेकिन ओकरा नीमन से लिख के जब तक न आते लोग के विश्वास जब तक न दे सके छी तो बड़ा मुश्किल हो। चीज तो ठीक है, लेकिन लोग के हम सब न बतले छी, लोग के बीच में अनेक किस्म के भ्रम हो सके छे। यही ले इस सब संदर्भ में हम सब छलफल चला रहा छी, हम सब छलफल चला रहा छी। और एमसीसी के बारे में जो सलाह होते पार्टियों के अंदर सलाह कहना जरूरी है, गठबंधन दल के बीच में सलाह कहना जरूरी है। ये सब बिगाड़े वाला लोग जो है केपी ओली, वे बिगाड़ देना है सारा चीज। एमसीसी के बारे में जौन हिसाब से बिना सलाह के जना जो है नया चीज जो है प्रस्ताव में कागज में सही कर देला से समस्या खड़ा हो गया। बिगाड़ने है एगो अब समस्या पड़ रहा है हमरा से, ओकरा तो सरकार से हटे के पड़ल। सरकार में हम सब छी, वो बाहर बैठल है तमाशा देख रहा है। अब यह है पहले है निमन से काम न कर बिगाड़ दिल, अब जो बैठल है ओकरा से मनावे के है, सुधारे के है, मिलावे के है, सब कोई के साथ में ले जाए के है। एहन तरीका अपनावे के है कि भारत चीनो अमेरिका यूरोप सब कोई के चित्त बुझो, लेकिन सबसे पहले नेपाली जनता के चित्त बुझो, नेपाल के पार्टी के नेता सबके सांसद सबके चित्त बुझो। यही सब के लिए हम सब छलफल चला रहा छी। पहले ना पत्रकार सबके जवाब बासियत ले, जहां तक ले हम सब किसान के समस्या के बारे में छलफल चला रहा छी। केना खाद के व्यवस्था कल जा सके, ताकि मल खाद के बड़ा अभाव है, ओकरा चलते जो है किसान बड़का मार में है।
सवाल किसान मार में न है, उसमें बात न है, देशी मार में है। क्या कि खाद्यान्न के उत्पादन निमन न होते तो देश जो है वो खाद्यान्न के बाहर से कीन के ले आवे के होते। एगो परिवार चल हुए खाद्यान्न से हुए, चावल से हुए, दाल से हुए, खाद्य वाली से, तो परिवार चलते ही के ना। यही लिए सरकार की पूरा ध्यान देना जरूरी है। किसान किसी मंत्री से हम बात करवे कि जल्दी से जल्दी मॉल खाद के समस्या समाधान करो। एगो बात उठ रहा है कि हरदम जो है बाहर से खाद लाए वाला चीज के बंद करना जरूरी है। नेपाल में खाद कारखाना क्या खड़ा न कल जाए। नेपाल में हमसे खाद कारखाना खड़ा कर सके सेहो में सब चला रहा छी। हम सब दोसर बात चल रहा है कि एगो गाय के गोबर हो एहन सब चीज के चलते ऑर्गेनिक कहल जाए छे। घरे के खाद जो है प्रयोग करके हम सब उत्पादन बढ़ा सके छे। वही सवाल में वही चीज में हम सब सफल कर रहा है। लेकिन अखनी के समस्या तो आ गए है, लेकिन अखनी हल करे के बिहान के लिए फिर योजना बनावे के है, बिहान समाधान करे जबे। एक हम जगह में खास जगह में हम बात उठे। रोहतक जिला जन जिला हमारा जन्म धरती है। ये क्षेत्र जहाँ अपने सब वोट दे के हमारा जिता के भेज रही। आज से 22 वर्ष पहले हम जीत के गिर रही यही जगह से। ओकर बाद बार बार अपने सबके बीच में हम आवे छी। कहियो गौर में आवे छी, कहियो चंद्रनिगाहपुर में चंद्रपुर कैसे ओकरा वहां आवे छी, कहियो गरुड़ा में आवे छी, कहियो ई गांव में आवे छी, कहियो दूसर गांव में जाए छी। अब सब गांव में सब दिन तो जना संभवतः ना है। सारा 77 को जिला देखे के है, सारा पार्टी देखे के है, संसार के लोग सबसे व्यवहार करे के है, सरकार के लिए है नियमन से चलावे के लिए, संसद के नियमन से चलावे के लिए सब जगह में भूमिका करना जरूरी है। ये सब स्थिति में हमारे सबके मूल ध्यान जनता की समस्या में केंद्रित है। हम सुनली कि रोहतक जिला के फतुआ विजयपुर में आग लागी है। आग लागी से एक बच्ची ओकर जान गेल और एक आदमी घायल। बड़ा दुखद घटना है। एकरा लेल हम दुख व्यक्त करे छी और जे है परिवार के संवेदना देवे चाहे छी और उपचार के लिए उपयुक्त प्रबंध हो सके सबके ध्यान आकर्षित करना चाहे छी। अखनी हमरा खबर मिला कि पुरनका प्रदर्शन के भत्ता जो है 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष मिलते रहे। महीना में 1,000 जैसे 3,000 की कदे महीना तो कई महीना के दर के 12,000 3 महीना के 12,000 मिले के चाहे। अपने दिल के वहां जो है 8,000 दे। यह मन से हम कही छी गरुड़ा के वहां के पालिका के प्रमुख के हम कही छी, ओकर बाद वहां के शासक के कही छी यदि मिले वाला 12,000 है देवे छी 8,000 तो ये कार्रवाई के विषय बनते ही हम लूट करे वाला चोट इस जिला में मिले वाला ना है। ये मालूम है कि चाहे रोहतक जिला के ढेरों बोले छे, कोई चुप रहे वाला ना है। ये एहन अन्याय एहन भ्रष्टाचार के कोनो हाथ में छूटो दे सके छे। ये अपने सब गांव के विकास के लिए एकता बद हो गाड़ी बढ़ो। गांव के लोग के जो अधिकार मिलने अधिकार उपलब्ध कराओ। वृद्ध लोग सबके भत्ता के व्यवस्था है, वही ना विधवा सबके भत्ता के व्यवस्था है, अपांग सबके भत्ता के व्यवस्था है। वो पूरा पैसा देने ऊपर से अब से पूरा पैसा देने के होते हैं। ये जानकारी कराओ न तो अपने के मालूम ना हो से लूट ले पीछे में। ये लुटेरा सबके जो है विरोध में लड़े वाला पार्टी हमरा सबके पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, एक समाजवादी।
हमरा पार्टी के लोग सबके खबर करू कि हमरा एते पैसा देल गई, एते मिले के चाहिए, एते देल गई, एते अन्याय हो रहा है, यहाँ अत्याचार हो रहा है, हम सब सबके साथ देवे। सीडीओ के कहला से होते, ऊपर से कहला से होते, कौन जगह से बात उठावे के होते, उस हम सब कर सकते। अपनी अनेक समस्या सबके बात चल रहा है, नागरिकों के बात की समस्या चल रहा है। बापो जो है नेपाली है, मायो नेपाली है, लेकिन जन्मसिद्ध नागरिकता के संदर्भ में बेटा बेटी के नागरिकता न मिल रहा। इस समस्या के समाधान करना जरूरी है, न तो बच्चा सब जो पढ़ रहा है वो केना ऊपर पढ़ सके, ओकरा नागरिकता न मिलते तो और जो है और बाकी वो शिक्षा केना हो सके। यानी यो सवाल में हम तो सरकार में छलफल चला रहा छे, संसद में जी विषय प्रवेश करने है, एक निश्चित निष्कर्ष में पहुंचाना जरूरी है। ये समस्या बहुत जगह में देखल गया है। ये नागरिकता समस्या के मूल चीज की है, हम सब विदेशी सब के लिए खुला छूट देवे के पक्ष में न छे, लेकिन बच्चा के कौन दोष? बच्चा जन्मल है बाप मतारी से, तो अधिकार है अपना नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ये धरती में जन्म ले है, माँ के गर्भ से निकल ले है, जो है नागरिकता मिले के चाहिए। वह में जो है जन्मसिद्ध अधिकार, जब जन्म के आधार में मिले के व्यवस्था है, तो यदि कानून में कहीं कमजोरी है तो कानून में संशोधन करके व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये चाहे कि अपने सबके बीच में हम सब अले, हम कहली मोटर गाड़ी से चलो, प्लेन से चलो, तो डॉक्टर साहब कहला गांव के लोग कहे कि हेलीकॉप्टर में, हम कहले हेलीकॉप्टर में आवे तो फिर नगर पालिका के जे हिसाब में चढ़ते बिल 1.5 लाख 2 लाख कतक लगे छे, वही से बेसी तो हम सब गाड़िए से आ सके छे, मोटरे से आ सके छे। न कुछ दाता सब सर के अपना मन से कहलन कि हम सब अपना पॉकेट से देबै, नगर पालिका के बजट से एको ढेवा खर्चा ना हो। हमारे ठीक है, यदि हेलीकॉप्टर में गेला पर गांव के शान बढ़ रहा है, गांव के शान बढ़ रहा है, गांव के मान बढ़ रहा है, और सब कोई कहते नरकटियों में हेलीकॉप्टर आ रहा है, याद करावे के है तो ठीक है। जे जनता के चाहना से हम लोग सबके चाह, जेना जनता खुश तो हम सब खुश। ये हम सब चाहे छी कि गांव बनावे के लिए हम सब कहली अपन गांव अपने बनाओ। गांव गांव में बजट के व्यवस्था कैली, पहले 3 लाख रुपया मिलत रहे प्रत्येक गांव, अपने नगर पालिका में कते के पैसे 40 करोड़, 40 लाख न, वही बेर में 3 लाख मिलल रहे, काम होइत रहे 3 करोड़ के, अपने 40 करोड़ है, 40 लाख के काम होइसी कि नहीं से पता ना है। बड़ा मुश्किल हो गया। ये गांव में भेल होता है, हमको मालूम ना है, वृंदावन में वही तो 40 करोड़ के बदला में 4 अरब के काम मिले तो बड़ा खुश। कहा कि जिंदगी कथी है, निमन करूं सब कोई जय जयकार कर, अब भ्रष्टाचार करबे तो बात करूं जय जयकार थोड़ा करते। ये हम कही छी भ्रष्टाचार करे के है या सदाचार करे के, ये अपना अपना फैसला करे के। निमन काम करबे सब कोई जय जयकार, बेजाय काम करबे सब कोई निंदा करते, भस्मा करते, बेकार आदमी रहे। चुनावों में हरा देते, अब चुनाव आ रहा है, ये वैशाख में चुनाव हो सके छे, निमन आदमी के जिताओ, लुटेरा के न जिताओ। निमन आदमी के जिताओ, जनता के सेवा करे वाला के जिताओ। अब जमीनों सब के अधिकार है कि तब मेयर में खड़ा हो, अधिकार पूरा, आखिर तो वो मेयर तो छिपते हैं, उन्होंने देते ही देवे की अधिकार उनमें बैठा हो गया। प्रमुख में दो या वो प्रमुख में, वड़ा अध्यक्ष में दो या वड़ा सदस्य में दो।